हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ प्रतीक। वेलकम टू आवर चैनल गाइस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ वर्ड्स रिवाइज करे थे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। उसी कंटिन्यू रखते हुए हम आगे कुछ वर्ड रिवाइज करेंगे। तो पहला वर्ड है अस्योज। अस्योज का मतलब होता था गाइस कष्ट कम करना। तो इसको अपन ने कैसे याद किया था, एस से अपना आता था डोंकी और सीओज का बना दिया था सीवेज। तो डोंकी ने सीवेज का पानी पीकर अपने पेट का कष्ट कम किया। तो सीवेज यानी कष्ट कम करना। नेक्स्ट है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है गाइस कि किसी को भी तारक करना, मतलब कि द मार्क और साइन यूज टू इनवाइट अटेंशन, मतलब सिग्नल देने के लिए किसी को भी अटेंशन इनवाइट करना उसकी। तो एस से डोंकी, टी आर से तार और रिस्क को रिस्क बना दिया। तो डोंकी ने तार पर चलकर और रिस्क लेकर अपनी गर्लफ्रेंड की अटेंशन इनवाइट करी। डोंकी ने तार पर चलकर और रिस्क लेकर अपनी गर्लफ्रेंड की अटेंशन इनवाइट करी। एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है गाइस आउट ऑफ द राइट पाथ, मतलब मार्ग से भटकना। एस से डोंकी ट्रे को बनाते हैं ट्रे। तो डोंकी जंगल में ट्रे लेकर जा रहा है और वह अपने मार्ग से भटक गया है। तो एस्ट्रे यानी मार्ग से भटकना। एस्ट्राइड। एस्ट्राइड का मतलब होता है गाइस कि टांगे फैलाना। तो एस से डोंकी राइड को बना दिया राइड। तो इसको कैसे बनाया था, डोंकी टी पीते पीते पीता है और फिर टांगे फैलाकर बाइक राइड करता है। तो एस्ट्राइड यानी हो गया बाइक टांगे फैलाना। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर। तो एस से अपने डोंकी ट्यूट को बनाते टूट। तो डोंकी जो है एक क्लेवर मैन बीरबल को राजा से बात करता देख कर टूट जाता है। तो एस्ट्यूट यानी क्लेवर। असंडर। असंडर का मतलब होता है अपार्ट या अलग हुआ। एस से डोंकी अंडर को अंदर बनाते हैं। तो डोंकी जो है रूम के अंदर जाता है और अलग होकर खड़ा हो जाता है। तो असंडर यानी अलग हुआ। नेक्स्ट है अट्यून। अट्यून का मतलब होता है गाइस सुर में लाना। तो ए से हो गया एक, ट्यून को बनाते ट्यून। तो दो आदमी ट्यून सुनकर सुर में मिलाने लगते हैं। तो ट्यून यानी सुर में मिलाना। ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है गाइस इम्प्रूव या बढ़ाना, कोई भी चीज़ को बढ़ाना। तो ऑग से बना दिया आग, मेंट को बनाते हैं मिंट की गोली। तो आग में एक आदमी ने मिंट डाली तो आग और बढ़ गई। तो ऑगमेंट यानी बढ़ाना। अवराइज। अवराइज का मतलब होता है गाइस कि लालच या ग्रीड फॉर मनी। तो अवराइज को कैसे याद किया था अपन ने, इसको बनाया था हवा राइस। अवराइज को बनाया था हवा राइस। तो एक लालची आदमी लालच में 4 बोरे राइस एक साथ लेकर जाता है, तभी जोर की हवा आती है और उसके सारे राइस उड़ जाते हैं। अवराइज यानी लालची आदमी या लालच से भरा। नेक्स्ट एवर्स। एवर्स का मतलब होता है गाइस डिस्क्लाइन, मतलब अनिच्छुक यानी जिसकी इच्छा ना हो, इसे डिस्क्लाइंड भी बोलते हैं। स्टोरी क्या बनाई थी एवर्स की, इसका पासवर्ड क्या बनाया था, एवर को बनाया था अपन ने एवर और सी को बनाया था समुद्र। एवर को बनाया था एवर और सी से अपन ने सी समुद्र। तो एवर यानी सी एवर अनिच्छुक हो रही है, कुछ भी दो फेंक देती है वापस। मतलब अपन समुद्र में कुछ भी चीज़ फेंकते हैं तो वो लहरों से वापस अपने किनारों पे आ जाती है। तो सी को कुछ भी देते हैं एवर यानी हमेशा कुछ भी डालते हैं तो वो अपने वापस फेंक देती है क्योंकि वो अनिच्छुक है। नेक्स्ट है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है गाइस हटाना। तो ए से ए और वर्ट को वॉट बनाते हैं, ए वॉट। तो कुछ बच्चे मुनीम के पास जाते हैं चंदा मांगने, लेकिन मुनीम उनसे ए वॉट कहकर उन्हें पैसा देने से मना कर देता है। तो इससे याद हुआ ए वॉट यानी हटाना। चलिए ऑस्पिसेस। ऑस्पिसेस का मतलब होता है गाइस संरक्षण या प्रोटेक्शन।
तो ए एस से आया ओस और स्पीसीज़ को बना दिया स्पीसीज़, ए एस से ओस, स्पीसीज से स्पीसीज। तो एनिमल्स, आजकल एनिमल्स की स्पीसीज़ का संरक्षण मिलिट्री ओस की बूंद के अंदर बैठकर कर रही है। ठीक है, तो इससे याद हुआ स्पीसीज यानी संरक्षण। ओडेशियस, ओडेशियस का डेयरिंग और फूलिश। तो ओट को बना दिया ऑडियो और सीएस, मैंने बताया था अगर लास्ट में सीएस आए तो इसको सीरियस लेना है। तो एक फूलिशली डेयरिंग आदमी ऑडियो बड़ा सीरियस होकर सुनता है। तो ओडेशियस यानी डेयरिंग और फूलिशली। ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है भयानक। तो एक ए डब्ल्यू को बनाया था ऑ, जो गर्ल्स करती ना ऑ, और फुल को बनाया फुल। तो एक भयानक आदमी ओ चिल्लाते हुए फुल साइज का हो जाता है। तो ओ फुल यानी भयानक। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है, एल्यूड का मतलब होता है किसी बात की ओर संकेत करना। तो ऑल से ऑल, लूट को बनाते हैं लूट। तो एक आदमी ऑल सामान लूट के जा रहा है और राजा का मंत्री संकेत कर रहा है कि वो आदमी जा रहा है। तो एल्यूड यानी किसी की ओर संकेत करना। अल्योर, अल्योर का मतलब होता है, यहाँ पर स्पेलिंग आ नहीं रही गाइस, ये लिखा है अल्योर, ALLURE। एल्योर का मतलब होता है गाइस लालच देना। AL से ऑल, लुर को बनाते हैं लार। तो ऑल लोगों को लालच देने के लिए धन दिखाया, ऑल लोगों को लालच देने के लिए धन दिखाया तो सबकी लार टपकने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है गाइस झगड़ा करना या क्वेरल करना। तो इसको कैसे याद किया, ऑल से ऑल, टर को बनाते हैं तार और केशन को बनाते हैं किशन भगवान। तो किशन भगवान के स्टेट में सब लोग या ऑल लोग तार से झगड़ा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है एंकराइट। एंकराइट का मतलब होता है संत या फिर साधु। एन से एंकर है ना, एन से एंकर आता है अपना, और राइट को बनाते हैं राइट। तो एंकर कुछ कह रहा है और संत उस बात को राइट बता रहा है या सही बता रहा है। ठीक है, एंकराइट यानी संत। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है पुरानी कथा। एन से एंकर और डॉट को बनाते हैं डॉट। ठीक है, तो एंकर के नेक पे डॉट बने हैं और वो पुरानी कथा सुना रहा है। तो एनेक्डोट यानी पुरानी कथा। एंग्विस का मतलब होता है व्यथा। तो एन से एंकर, घुस को घुस बना दें। ठीक है, एंकर्स ने एक अपने दोस्त के सर में चाकू घुसा देता है तो उसका दोस्त सफरिंग ऑफ माइंड या व्यथा हो जाती है उसके दोस्त को। चलिए नेक्स्ट एनल्स। एनल्स का मतलब होता है गाइस स्टोरी ऑफ इवेंट ईयर बाय ईयर। एन से एंकर और नल को नल बनाते हैं। तो एंकर जो है नल पे खड़े होके कुछ बच्चों को स्टोरी ऑफ इवेंट ईयर बाय ईयर सुना रहा है। ये नेक्स्ट है एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी पूरी तरीके से नष्ट कर देना है। तो एन से एंकर, हिल को बनाते हैं हिल, ईट को बनाते हैं ईट। ठीक है, तो एंकर ने हिल को खा के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंकर ने हिल को ईट करके कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया। एनोमिलस, एनोमिलस का मतलब होता है इरेगुलर या इरेगुलर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ यूजुअल, यानी पूरी तरीके से अलग। एन से एंकर, एंकर और नस को बनाते हैं, अगर अस का साउंड आए लास्ट में तो इससे नस लेते थे अपन, नस से नस। तो एंकर एक नस के कुएं में जाता है जो कि पूरी तरीके से अलग है और अनयूजुअल है। एक नस का कुआं है जहाँ पर हीरे डायमंड जगह जगह चमक रहे हैं, तो ये बहुत ही अनयूजुअल है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोनेंट। एन से ANT से एंट बनाते हैं, गो को गो बनाते हैं, रिस्ट को रिस्ट बनाते हैं। तो एंट यानी गो, एंट जा रही थी तभी उसको अपोनेंट मिले और उन्होंने रिस्ट मिलाया एंट से, तो एंटागोनिस्ट यानी होता है अपोनेंट। आर्केड, आर्केड का मतलब होता है गाइस कवर्ड मार्केट। तो AR से अपना आता था मिस्टर आर, कैट को बनाते थे कैट। तो मिस्टर आर एक कवर्ड मार्केट में खड़े हैं और उनके पीछे कैट बैठी हुई है।
तो आर्केड यानी कवर्ड मार्केट। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साह से भरा या फुल ऑफ झील। तो आर से अपना आया आर टाइप का ब्रश, और ठीक है, और डेंट को बनाते हैं डेंटिंग पेंटिंग, ठीक है। तो एक घर में कई सालों बाद आर की तरह के ब्रश से पुताई हो रही है, तो लोग बहुत उत्साहपूर्ण हैं। चलिए आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है मेहनत से प्राप्त हुआ। ए आर से आर और डुअस को बनाते हैं डोसा। तो एक आदमी जो है आर साइज के चिमटे से डोसा बनाता है और ख़ुद ही खा जाता है, जो कि बहुत मेहनत का काम है। आर्सन, आर्सन का मतलब होता है दूसरे का घर जलाना। ए आर से आया मिस्टर आर और सन को बनाते सन। तो मिस्टर आर का बेटा या सन एक दूसरे का घर जलाने जा रहा है, ठीक है, दूसरे का घर जलाने जा रहा है और पुलिस ने उसे क्राइम ऑफ बर्निंग अनदर हाउस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। आर्सन यानी हो गया क्राइम ऑफ बर्निंग अनदर हाउस या दूसरे घर जलाना। तो एस्परेंट, एस्परेंट का मतलब होता है आकांक्षी। एस से अपना आ गया डोंकी, ठीक है। एस पाई, यहाँ पे देखिए SPI आ रहा है। ए से एक, स्पाई यानी जासूस, और रेंट को बनाते हैं रेंट। तो एक स्पाई अपने आकांक्षी मकान मालिक को रेंट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अटायर। अटायर का मतलब होता है गाइस ड्रेस। तो AT से एक और टायर को बनाते टायर। तो एक आदमी टायर की पोशाक या ड्रेस पहना है। अडो, अडो का मतलब होता है बतंगड़। ए से एक, डो को डू, AD से ऐड आता है अपना, डू को दो बनाते हैं। तो ऐड देखकर दो बच्चे घर में बतंगड़ करते करते टीवी तोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अडोरेशन। अडोरेशन का मतलब होता है गाइस फीलिंग ऑफ एडमिरेशन एंड लव, यानी प्रशंसा। तो AD से ऐड, डोर को बनाते हैं डोर दरवाज़ा, और सन का साउंड आए तो रेशन को बनाते हैं रोशन, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में डोर रोशन हो रहा है, जिसकी पूजा करने पर फीलिंग ऑफ एडमिरेशन एंड लव मिलता है। चलिए नेक्स्ट है वॉश। वॉश का मतलब होता है गाइस जोर से मारना। तो B से अपना कैरेक्टर आता है हनी बी, और S को S बनाते हैं। तो हनी बी जो है S को जोर से मार रही है एक लड़की को। बास्क, बास्क क्या होता है धूप सेकना या धूप खाना। तो B से आगे हनी बी आस्क को बनाते हैं आस्क यानी क्वेश्चन। एक लड़की धूप खा रही है और हनी बी उससे कुछ आस्क या पूछ रही है। तो गाइस हमने अभी तक जितना पढ़ा था सारा रिवाइज कर लिया है। अब आपको ये स्टोरी कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।